बात पाकिस्तान के सरेंडर की करने वाले भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के पांव के नीचे से जमीन छीन ली है। मिट्टी में मिलाना किसे कहते हैं, इसका अंदाजा आज पाकिस्तान को अच्छे से हो गया है। भारत की स्ट्राइक से बिलबिलाया पाकिस्तान बार बार भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। कल रात भारत पर अटैक की नाकाम कोशिश की गई, सैकड़ों ड्रोन गिराए गए हैं। भारत ने ऐसा तोड़ा कि दुश्मन देश की हवाएं निकल गई। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान धराशायी हो गए। पाकिस्तानी सेना का चाइनीज माल खुद से साबित हुआ है और ये सब कुछ हुआ है भारत के 2 सुपर हीरोज की वजह से। भारत के पास 2 धासु एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, आकाश मिसाइल सिस्टम और S-400। ये कैसे काम करते हैं, ये सिस्टम आपको और हमको कैसे रखते हैं सुरक्षित, सब कुछ आज डिटेल में आपको बताने वाले हैं। फिलहाल पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि 2 दिन में ही सरेंडर करने की स्थिति आ गई है। एक तरफ आतंकिस्तान दुनिया में अब कर्ज मांग रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के तो लग रहा है होश ही फाख्ता हो गए। ख्वाजा आसिफ का मदरसों को लेकर बड़ा कबूलनामा आपको सुनवाने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि कैसे अब आसमान से समंदर तक पाकिस्तान को भारत ने शाहबाज सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। आज बात इसी की। और हाल में विजयी है और विजयी रहेगा। भारत के अवैध रक्षा कवच के आगे पाकिस्तान के जितने ही चाइनीज आइटम थे, जितने चाइनीज हथियार थे, सब खुद से साबित हुए। एक एक करके हमने सभी को ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया। और सोचिए, अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई है, अभी से ही पाकिस्तान के ये हालात हो गए कि जो हथियार उनके पास है, जिनके दम पर वो जंग लड़ने की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारी तैयारी बड़ी है, वो हथियार तो ध्वस्त हो ही गए। वहीं जो उनकी सेना है उसकी भी हवा निकल गई है, मदरसों से रिक्रूटमेंट करने की बात हो रही है। इसके अलावा पूरे दुनिया से चंदा मांगना भी शुरू कर दिया गया है। बाकायदा इसके लिए उनका जो पूरा विभाग है वो लोगों से अब अपील कर रहा है कि हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, हमें मदद कीजिए। मदद के हाथ फिर से पाकिस्तान के बढ़ गए। लेकिन जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की, कल रात क्रिटिकल रही है। भारत ने अलग अलग जगहों पर जो इनका डिफेंस सिस्टम था, HQ-9 जो चीन से ये लाए थे, उसको खराब कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इनका पूरा जो एयरफील्ड है, आप सोचिए, वो खुला है हमारे लिए, हम कहीं भी आकर अटैक कर सकते हैं। और इनके जो बड़े विमान F-16 जिसका ये दम भरते थे, उसे भी ढेर किया है भारत ने। और ऐसे में अपने साथ साथ चीन की तो उन्होंने कहीं ना कहीं हालत खराब करी दी। उनके जो वेपन्स थे वो ढेर हो गए। अमेरिका का भी नाम खराब कर दिया F-16 के बिहाफ पर, क्योंकि F-16 को हमने ढेर किया हमारे रफाल से और हमारे डिफेंस सिस्टम से। चलिए जरा आपको बताते हैं तस्वीर, जो घटना हुई, जिस तरह से अटैक पहले हम पर करने की कोशिश की गई, मिसाइलें दागी गई, उसके बाद भारत ने पूरी रात काली कर दिया पाकिस्तान की। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। ये आज दिन की तस्वीर है और इस तस्वीर का अर्थ बड़ा है। तस्वीर को फुल स्क्रीन कीजिए, क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए रक्षा मंत्री को मुस्कान देख रहे हैं, CDS को देखिए अनिल चौहान को, मार्शल AP सिंह जो है चीफ है, दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना चीफ को देखिए, या सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी को आप देख लीजिए, सबके चेहरे पर एक मुस्कान है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो भारत सरकार के पास है। और ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि भारत कैसे, भारत के लिए ये कोई मुश्किल दौर नहीं। भारत तो सिलसिलेवार तरीके से स्ट्रेटेजिकली जवाब दे रहा है। हमारे तो देखिए डिप्लोमेटिक चैनल्स भी ओपन है, हम बात भी कर रहे हैं, जयशंकर सबको बता रहे हैं कि भाई हम नहीं झेलने वाले इनका नाटक, हम तो कार्रवाई करेंगे। वहीं हमारी सैन्य कार्रवाई भी हो रही है। अभी आपको ये भी आगे हम बताने वाले हैं प्रहार में कि वहां पाकिस्तान के सदन के अंदर क्या हाल है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हाल है, ये तस्वीर बता रही थी। लेकिन क्या हुआ है डिटेल में जान लीजिए। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा हमले हमने नाकाम कर दिए हैं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम से ये हमले नाकाम हुए हैं और पाकिस्तान देखता रह गया है। पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स को हमने मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान की 8 मिसाइलें हवा में ही ढेर कर दी, जमीन छू भी नहीं पाई वो मिसाइलें। चीन में बनी सारी मिसाइलें खुद से साबित हुई, मतलब बिल्कुल चीनी सामान जो होता है ना, हम कहते हैं चलता नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, वैसे ही है। इनकी मिसाइलों की भी वैलिडिटी इतनी थी, इनके डिफेंस सिस्टम की भी वैलिडिटी इतनी थी। पाकिस्तान के रॉकेट हमला करने में नाकाम साबित हुए क्योंकि चीनी सामान था ना, इतनी वैलिडिटी होती है। भारत में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन हमने नेस्तनाबूद कर दिए हैं। पाकिस्तान की मिसाइल्स और ड्रोन का मलबा जो है, कई जगह इसकी डिब्रीज, इसका मलबा मिला है। पाकिस्तान ने 11 शहरों में, हमारे 11 शहरों में हमले की नाकाम कोशिश की, क्योंकि हमने कोशिशों को नाकाम कर दिया। हम उनकी तरह ढीले नहीं, हमारा सिस्टम भी एकदम मुस्तैद है और हम भी मुस्तैद हैं। वहां पर नाकाम सिस्टम, नाकाम सरकार, और रिजल्ट क्या होता है वो हम आपको दिखाते ही रहते हैं। 2 दिन से दिखा रहे हैं कैसे घुस-घुस कर मार रहे हैं। भारत के डिफेंस सिस्टम ने सारे हमले फेल कर दिए हैं। तो आप समझिए कि भारत सारी चीजों के लिए तैयार है। कैसे सब कुछ ये कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी बड़ी। जरा ये तस्वीर देख लीजिए, ये पाकिस्तान की नाकामी की तस्वीर है, उनकी मिसाइलों का ये मलबा है जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान को लगा था कि वो हम पर अटैक करेगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उनकी मिसाइलों का मलबा उनकी नाकामी की कहानी को बखूबी बता रहा है। अगली तस्वीर भी देख लीजिए, होशियारपुर पंजाब, मिसाइल का मलबा, ये भी चीनी माल है। सारा चीनी माल कितना चलता है आप समझ जाइए। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये भी चीनी माल है और होशियारपुर में मिला है। और आपको बताएं कि जैसलमेर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है।
ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, ये देखिए जैसलमेर से तस्वीर देख रहे हैं, तो मिसाइल का मलबा यहां भी मिला है। तो जगह जगह सिर्फ मलबा, इनकी मिसाइलें हमारी जमीन नहीं छू पाई, इनकी मिसाइलें हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। हाँ, इनको जरूर नुकसान हुआ क्योंकि ये जो चीनी सामान खरीदने में इन्होंने जो दुनिया भर से पैसा मांगा था वो खर्च हो गया और ये कुछ नहीं कर पाए क्योंकि अब इन्हें फिर से पैसा मांगना पड़ेगा। क्या हालात है जैसलमेर में, ये जो हम मलबा मिला है, हमारे सहयोगी वैभव उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर वो लोकेशन है जिस लोकेशन पर रॉकेट का वो टुकड़ा मिला, जिस टुकड़े को अब यहाँ पर डीएक्टिवेट किए जाने को लेकर जो पूरी प्लानिंग है उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है। ये आपको यहाँ पर जो बोरियां नजर आ रही होंगी, इन बोरियों को यहाँ पर बिल्डअप किया गया है ताकि इस पूरे बम को डिफ्यूज किया जाए और इसकी डेंसिटी को बहुत कम यानी कि न्यूनतम से भी न्यूनतम किया जा सके ताकि आसपास के इस पूरे इलाके को किसी भी तरह का जो है वो नुकसान डिफ्यूज करते समय अगर ये स्थितियां जरा सा भी बिगड़ती है। और बीच बड़ी खबर मिली जो आपको बताया, राजस्थान के जैसलमेर में प्रशासन का निर्देश सामने आ गया है, शाम बाजार बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए एहतियातन हम ये कदम उठा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर एरिया है और ऐसे में हमारी सजगता, हमारी सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। यही वजह है कि राजस्थान के जैसलमेर में प्रशासन ने यह निर्देश दिया है कि 5 बजे के बाद दुकानें नहीं खोली जाएंगी और अलर्टनेस रखी जाएगी। ब्लैकआउट का भी एक तरह से पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया गया था कल, जब अटैक्स लगातार हो रहे थे क्योंकि अकेले जैसलमेर में ही 30 से ज्यादा मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से मारे गए। हालांकि उन 30 मिसाइल में से एक भी मिसाइल छू नहीं पाया हमारी जमीन को, लेकिन कोशिश उनकी तरफ से थी। यही वजह कि शाम 5 बजे से बाजार बंद करने को कहा गया है। प्रशासन ने निर्देश जनता को दे दिया और जनता भी सजग है, वो बिल्कुल प्रशासन जैसा कह रहा है वैसे ही चल रही है, वैसा ही कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और हमारे साथ एक बड़ी टीम लगातार अलग अलग जगहों से जुड़ी हुई है, बॉर्डर एरिया से हर तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। वैभव जैसलमेर में लगातार डटे हुए हैं, रात भर उन्होंने वो शेलिंग देखी है। वैभव, अभी जो तस्वीरें सामने आई कल रात की, उसके बाद ये तो समझ में आ गया कि पाकिस्तान हमारा बाल बाका भी नहीं कर सकता, चाहे 50 मिसाइलें मार ले, 100 मिसाइलें मार ले, लेकिन अब तैयारी एहतियातन जरूर रखी जा रही है। बाजार बंद करने की बात कही गई है, ब्लैकआउट के लिए भी कहा गया है क्या कि कोई टाइम फ्रेम है? देखिए बिल्कुल सलोनी, बाजार को बंद किए जाने को लेकर आज प्रशासन की तरफ से अनाउंस करवाया गया। 5 बजे का वक्त था क्योंकि 5:03 हो चुके हैं, तो ऐसे में बाजार जैसलमेर के अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और अंधेरा ढलते ही यहाँ पर ब्लैकआउट के जो है वो आदेश जारी कर दिए गए, यानी कि जैसे सूरज ढलेगा उसके बाद पूरे शहर में सिर्फ और सिर्फ आपको गुप्त अंधेरा नजर आने वाला है। लेकिन कल पाकिस्तान ने जैसलमेर को लेकर जितनी भी मिसाइल अटैक की उन सबको नाकाम किया गया है। एक मिसाइल का टुकड़ा जो यहाँ पर गिरा हुआ है उसको लेकर अब डिफ्यूज किए जाने की कवायद जो है वो बहुत तेज कर दी गई है और विस्फोट हो सकता है। हम लोगों को तकरीबन 200 से 300 मीटर दूर यहाँ पर अब खड़ा कर दिया गया है। जो क्यूआरटी वाहन था मिलिट्री का, उस क्यूआरटी वाहन को यहां से हटा दिया गया है, एम्बुलेंस यहां से हटा दी गई है और अब से बस कुछ देर बाद जब इसे डिफ्यूज करेंगे तो बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के साथ ही इस बम को जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा, जिसके मद्देनजर इस पूरे इलाके में तकरीबन 200 से 300 मीटर का बने रहेगा। आपके पास हम वापस लौटेंगे और भी सहयोगी उनका भी रुख करेंगे, लेकिन जरा तस्वीर दिखाना जरूरी है कि पाकिस्तान ने आखिर कहां कोशिश की। पाकिस्तान ने वो कौन से शहर थे, 11 शहरों की हमने आपको बात बताई, वो 11 शहर कौन से हैं जहां पर अटैक की कोशिश की गई थी। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं। पाकिस्तान ने कहां टारगेट करने की कोशिश की और नाकाम कोशिश की, मैं बार-बार कहूंगी क्योंकि हमने उनकी कोशिश को सफल नहीं होने दिया। देखिए राजौरी, अखनूर, सांबा, उधमपुर और जम्मू, ये वो एरियाज है जहां पर टारगेट करने की कोशिश की गई। पंजाब की अगर बात करें तो गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर और पठानकोट में इनकी तरफ से मिसाइल्स फायर किए गए थे। राजस्थान में भी जितने भी बॉर्डर एरियाज है, देखिए सलौदी और जैसलमेर में सायरन की आवाज सुनाई दी, मिसाइल्स के अटैक हुए, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। राजस्थान की हमने बात कर ली और ये पूरी जो इनकी कोशिश थी, ये नाकाम कोशिश जब हुई उसके बाद भारत का गुस्सा उबाल मारा, उसके बाद भारत ने रिटेलिएट किया और ऐसी तैसी कर दी पाकिस्तान। लेकिन कैसे? ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन इलाकों में टारगेट कर रहे हैं जहां पर सिविलियंस रहते हैं। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट आपको दिखा। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो है अटैक शुरू हो गए हैं। सरजीवन से मैं कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक्टिवेट हो गया है। लगातार ये आप आवाजें जो है वो सुन रहे हैं, ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। हवा में कहूंगा सरजीवन को दिखाएं, देखिए अलग अलग जगह पर जो है एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। लगातार ये आप देखिए जो आपको ये चमकती हुई जो बिजली दिख रही है, यही एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि लगातार इस वेव अटैक्स को जो है निष्क्रिय कर रहा है। लगातार ये आवाजें जो है ये आप जम्मू एयरपोर्ट के पास से सुन रहे हैं, तस्वीरें लगातार जो है सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जो है अटैक की नई वेव आई है, नई जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सरजमीन पर पहुंचे और लगातार आपको आवाज जो है वो देखने को सुनी कि किस तरह से जो एरियल डिफेंस सिस्टम है उसने पूरी तरह से निष्क्रिय किया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का निशाने पर है। तो गुरसिमरन की रिपोर्ट आपने देखी कैसे हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, लेकिन हमारे वेपन्स के आगे कैसे पाकिस्तान फेल हुआ है। कौन से वो वेपन्स थे, चलिए जल्दी से आपको बता रहे हैं क्योंकि इनके आगे पाकिस्तान बेदम हो गया। L70 गन की बात करें तो ये इसका फायरिंग रेट 300 राउंड प्रति मिनट है। प्रभावी रेंज की बात करें तो 304 किलोमीटर का दायरा ये कवर करती है। ZU-23 की बात करें तो ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है और गैस ऑपरेटेड एक्शन पर ये काम करती है। वहीं शिल्का सिस्टम भी एक्टिवेट हुआ, इसकी फायरिंग रेंज 3400 से 4000 राउंड पर मिनट की है। प्रभावी रेंज की बात करें तो 2.5 किलोमीटर का दायरा ये कवर करती है। वहीं काउंटर यूएस ड्रोन से निपटने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। यूएस या ड्रोन को ये डिटेक्ट कर लेता है। तो जो ड्रोन हमारे ऊपर फायर किए गए थे, जो मिसाइल्स हमारे ऊपर फायर किए गए थे, हम सबसे निपटने के लिए तैयार थे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताया गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखी गई है, सिविल डिफेंस के लिए इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करें राज्य, ये डायरेक्टिव दिया गया है
सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी रहनी चाहिए और हम तैयार रहते हैं। ये उसी का नमूना आप समझ लीजिए। सिविल डिफेंस के लिए राज्यों को चिट्ठी लिखी है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, तैयारी हम हर लेवल पर रख रहे हैं और यही वजह कि राज्यों को भी सीधा डायरेक्टिव गृह मंत्रालय से दिया गया है। और देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर जो तैयारियां हैं बैकअप प्लान के तौर पे, वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यही वजह कि गृह मंत्री की ओर से जो हर राज्य के सचिव है और जो बाकी अधिकारी है, उनको चिट्ठी लिख के ये कहा गया कि जो आपातकालीन शक्तियां होती है किसी भी स्थिति में, उसका इस्तेमाल करते हुए जो भी बन सकता है आपसे सिविल डिफेंस के मामले में, वो आप कर सकते हैं। यानी कि राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई मुसीबत आती है या कोई स्थिति ऐसी आती है, तो आपके पास ये अधिकार होगा, आपातकालीन सेवाओं के लिए जो अधिकार होगा वो ये होगा कि आप अधिकार इस्तेमाल करके डिसीजन ले सके कि हमें इस स्थिति में क्या करना है। ठीक है, अगर कोई आपात स्थिति आती है वैसा तो